नमस्कार, मैं राजबाला शर्मा आज की हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम +2 आर्ट के जो NCERT की बुक में तुलसीदास की कविता है लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। ये कविता मोस्टली बच्चों को टफ लगती है, कारण कि क्या है, प्रत्येक शब्द को व्याख्या के साथ नहीं करवाया जाता, प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं बताया जाता। बट आज जो मैं कविता करवाऊंगी, ये पढ़ने के बाद, एक बार क्लास करने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये कविता सबसे टफ है। तो स्टार्ट करें। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। लक्ष्मण, ये कविता के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने कौन से संवाद पे लिखी है, कौन से समय में लिखी है, जब क्या है लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और श्री राम क्या है विलाप करते हैं। विलाप करना होता है अत्यधिक दुख में रोते हुए साधारण मनुष्य के समान कैसा व्यवहार करते हैं। तब क्या है, हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जाते हैं। जब हनुमान जी क्या है सजीवन बूटी लेने गए तो बूटी की पहचान न होने के कारण वो क्या है अपना पूरा पर्वत उठा लेते हैं। और जब पर्वत उठा के जा रहे होते हैं तो रात्रि के समय भरत उनको देखते हैं और भरत ये सोचते हैं कि क्या है कोई मायावी राक्षस जा रहा है। ये सोचते हुए एक बाण छोड़ देते हैं। और जब लक्ष्मण का भरत से मिलन होता है और हनुमान का भरत से मिलन होता है और हनुमान भरत को सारा विवरण बताते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण मूर्छा में है और किस प्रकार राम विलाप कर रहे हैं। तो भरत उनको क्या है जल्दी जाने के लिए कहते हैं। वहां से ये संवाद स्टार्ट होते हैं। देखो, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। तब तुम्हारा प्रताप होता है यश, उर हृदय में राखी रख के धारण करके, प्रभु हे प्रभु जेहू जा रहा हूँ, नाथ हे नाथ तुरंत अभी। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे यश को, तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करते हुए हे नाथ मैं तुरंत ही पहुंचने का प्रयास करता हूँ। अस्कहि जा आयशु पाई पद बंधी चले हनुमंत। अश होता है इस प्रकार, कही कहकर, आयशु होता है आज्ञा, पाई पाकर, पद होता है चरण, बंदी वंदना करके, चलेऊ चल पड़े, हनुमंत हनुमान। इस प्रकार क्या है आज्ञा पाकर, ये कहते हुए चरण वंदना करके क्या है हनुमान चल पड़ते हैं। तो दोनों लाइनों की व्याख्या क्या हुई, हनुमान प्रभु का यश प्रताप अपने हृदय में धारण करते हुए कहते हैं हे नाथ मैं तुरंत ही जा रहा हूँ, ऐसी आज्ञा पाकर। और क्या है चरण स्पर्श करते हुए, चरण वंदना करते हुए हनुमान क्या है चल पड़ते हैं। आगे देखो, भरत बाहुबल। भरत का बाहुबल होता है शारीरिक शक्ति, शील होता है शील गुणगान, शील स्वभाव शांत स्वभाव। प्रभु हनुमान के प्रभु है श्री राम, पद उनके चरणों से पहले ही बता दिया। और प्रीति होता है स्नेह, अपार होता है बहुत ज्यादा। इस प्रकार क्या है हनुमान जी चलते हुए भरत के बाहुबल का, शील स्वभाव का गुणगान करते हैं और साथ में सोच रहे हैं कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम के चरणों से भी अपार प्रीति है, बहुत ज़्यादा स्नेह है। मन के अंदर, महू के अंदर जात सराहत सराहना करते हुए, पुनि पुनि होता है बार बार। और दो शब्दों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पवन कुमार बोलते हैं हनुमान को, क्यों? क्योंकि हनुमान पवन पुत्र है। तो इस प्रकार दोनों लाइनों को एक बार फिर से करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु, पद प्रीति अपार।
मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इस प्रकार पवन कुमार हनुमान क्या है, अपने मन में बार बार सराहना करते हैं, कभी भरत की कभी अपने प्रभु श्री राम की। कहते हैं कि भरत कितने बाहुबल है, कितने शक्तिशाली है और उनका स्वभाव कितना शील है, ऐसा गुणगान करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि मुझे अपने प्रभु श्री राम के पद प्रीति अपार, यानी उनसे क्या है, अपने प्रभु श्री राम के क्या है पद, उनके चरणों से बहुत ज़्यादा प्रीति है, स्नेह है, अपार है। इस प्रकार मैं पूरी चारों लाइनों की एक बार फिर से हिंदी में व्याख्या करती हूँ। क्या है, तव प्रतापुर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाए पद बंधी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत को श्री हनुमान जी क्या है, भरत के आज्ञा पाकर भरत को क्या है कहते हैं, हे नाथ मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। उनकी आज्ञा पाकर क्या है, उनके चरणों में वंदना करते हुए हनुमान चल पड़ते हैं और चलते हुए मन में क्या है, भरत के बाहुबल का शील स्वभाव का गुणगान करते हैं और कहते हैं मुझे अपने प्रभु श्री राम के क्या है चरणों से अपार स्नेह है और उतना ही स्नेह भरत को श्री राम से है। ये बात मन में बार बार सोच के क्या है, भरत की सराहना करते हैं। पवन कुमार, पवन कुमार। आगे देखिए, आगे वाले जो व्याख्या है, आगे वाले जो शरणार्थ है उसमें क्या है, वहाँ का दृश्य बताया जाएगा जहाँ श्री राम किस प्रकार क्या है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर साधारण मनुष्य के समान कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, उहा का अर्थ होता है वहाँ। राम श्री राम लक्ष्मण की ओर निहारी देख रहे हैं। वहाँ श्री राम लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज मनुष्य अनुसारी के अनुसार। वहाँ श्री राम लक्ष्मण को देख कर साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए क्या क्या वचन बोलते हैं। देखो, अर्ध रात्रि गई, अर्ध होता है आधी, रात्रि गई चली गई, कपि नहीं आयु। कपि बोला, कपि का अर्थ होता है वानर और यहाँ वानर कौन है, हनुमान। कपि नहीं आयो, यानी श्री राम क्या है, मनुष्य के समान, साधारण मानव के समान क्या है, विलाप करते हुए कह रहे हैं कि आधी रात्रि चली गई लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु। राम श्री राम उठा लेते हैं लक्ष्मण को, अनुज अपने छोटे भाई को, उर हृदय से लायु लगा लेते हैं। और श्री राम क्या है, विलाप करते हुए अपने छोटे भाई लखन को क्या है, उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकून दुखित देखी मोहि काऊ। सकून न सकना, न नहीं, दुखित दुख देखी देखना, मोहि मुझे, काऊ कभी भी। और विलाप करते हुए कहते हैं, हे भाई तुम तो मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सकते थे। सकून दुखित देखी मोहि काऊ, कि मुझे कभी भी तुम दुख में नहीं देख सकते थे, पर आज क्या है, मेरा दुख बहुत ज़्यादा है। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। बंधु भाई सदा ही, तब तुम्हारा मृदुल होता है मीठा या कोमल, स्वभाव। विलाप करते हुए श्री राम लक्ष्मण को उठाकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा तो स्वभाव सदा से ही कोमल है, तुम मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सकते। मम हित लागी तजेऊ पित माता। मम मेरे हित भलाई में, लागी लगना होता है,
तजेऊ त्याग दिया, पितु पिता को, माता माता को। जिसमें मेरी भलाई आपको लगी हे लक्ष्मण, जिसमें मेरा हित आपको लगा, उसके लिए आपने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सेहू, सेहू होता है सहना, विपिन जंगल, हिम होता है ठंडक, आतप गर्मी, वाता होता है वायु का आतंक। मेरे लिए है लक्ष्मण, आप जंगल में गए, ठंड को सहन किया, गर्मी को सहन किया और वायु का जो आतंक आया उसको भी सहन किया। इस प्रकार चारों लाइनों की फिर से व्याख्या बता रही हूँ। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ क्या है, श्री राम साधारण मनुष्य के समान, वहाँ श्री राम साधारण मनुष्य के अनुसार व्यवहार करते हुए ये वचन बोलते हैं कि अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात्रि चली गई लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, श्री राम क्या है अपने छोटे भाई को उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। शकुन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा तो स्वभाव सदा से ही कोमल रहा है, तुम मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सके। मम हित लागी तजेहु पित माता, मेरी भलाई जिसमें आपको लगी है लक्ष्मण, तुमने क्या है इसके लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सेहु विपिन हिम आतप बाता, और इसके लिए आपने क्या है विपिन जंगल को सहन किया, जंगल में गए, सर्दी गर्मी को सहन किया, वायु का जो आतंक होता है उसको सहन किया। कहने का भावार्थ यही है कि श्री राम व्याकुलता में कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए क्या क्या सहन नहीं किया, तुम मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सकते, पर आज क्या है मेरे ऊपर दुख बड़ा भारी है। आगे देखो, सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो वह अनुराग होता है प्रेम स्नेह, कहाँ कहाँ अब भाई, हे भाई, वो हमारे दोनों भाइयों का अनुराग अब कहाँ चला गया। उठू न सुनी मम वच विकलाई, वच वचन विकलाई व्याकुलता में, उठू न नहीं उठ रहे, सुनी सुनकर, अब मेरे व्याकुलता में कहे गए वचन सुनकर भी आप नहीं उठ रहे। यानी कि श्री राम क्या है साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हम दोनों भाइयों का वो प्यार अब कहाँ चला गया। अब आप क्या है मेरे व्याकुलता में कहे गए वचन सुनकर भी मेरे लिए क्यों नहीं उठ रहे। सो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, जो जन तेऊ, जो जन तेऊ जानना होता है, बन वन में बंधु भाई बिछोए होता है अलग हो जाना, बिछुड़न हो जाना, दूर हो जाना। श्री राम व्याकुलता में कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई से बिछुड़न हो जाएगा, पितु पिता वचन वचन, मन तेहु मानना न नहीं ओहु उनके, तो मैं उनके वचन पिता के कभी नहीं मानता। अर्थात श्री राम कह रहे हैं व्याकुलता में कि हम दोनों भाइयों का वो प्यार कहाँ चला गया, तुम मेरी बातें सुनकर क्यों नहीं उठ रहे। अगर मुझे पता होता कि वन में जाने से, वनवास जाने से मेरा मेरे भाई से बिछोह हो जाएगा, मैं अपने भाई से दूर हो जाऊंगा, तो उसके लिए मैं पिता का वचन कभी नहीं मानता। आगे देखो, सूत बित नारी भवन परिवारा, सूत बेटा होता है, बित धन संपत्ति, भवन होता है महल, परिवारा परिवार, ओही जाई जग बारही बारा, होई जाई का अर्थ होता है हो जाना, जग संसार में बारही बारा होता है बार बार। व्याकुलता में श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में अगर
बेटा चला जाए, धन संपत्ति चली जाए, पत्नी चली जाए, भवन चला जाए तो बार बार प्राप्त हो जाता है। अस विचारी जिए जागहु ताता, ये विचार करके, अश ये विचारी विचार, जिए मन में, जागहु जाग जाओ, ताता होता है भाई। ये विचार करके तुम क्या है, जाग जाओ, उठ जाओ मेरे भाई। मिले न जगत सहोदर भ्राता, सहोदर होता है सगा भाई, मिले न नहीं मिलता जगत संसार में, कि ये विचार करके ही आप उठ जाओ कि संसार में सगा भाई फिर से प्राप्त नहीं होता। अर्थात व्याकुलता में कह देते हैं श्री राम कि अगर बेटा चला जाता है, धन संपत्ति चली जाती है, पत्नी चली जाती है, भवन चला जाता है, तो संसार में बार बार मिल जाता है। ये बात सोचकर अस विचारी, ये बात विचार करके, जिए मन में, हृदय में, जागहु ताता, उठ जाओ मेरे भाई। मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि इस संसार में तुम जैसा सगा भाई फिर से प्राप्त नहीं होता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जिस प्रकार पंख, पंख के बिनु के बिना, खग पक्षी, अति बहुत ज्यादा, दीना दुखी हो जाना। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी बहुत दुखी हो जाता है। मणि बिनु फनी, मणि होता है मणि, बिनु के बिना, फनी नाग, सांप। जिस प्रकार मणि के बिना सांप, करिबर कर हीना, करिबर हाथी कर हीना, सूंड के बिना। जिस प्रकार क्या है, उदाहरण देते हुए श्री राम कह रहे हैं व्याकुलता में कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी हो जाता है, मणि के बिना सांप की दशा हो जाती है, और सूंड के बिना हाथी की दशा हो जाती है। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जिहावे मोही। असमम ऐसा मम मेरा जीवन, जीवन हो गया है, बंधु भाई के बिनु के बिना तो ही तेरे, ऐसा जीवन हो गया है भाई मेरा तेरे बिना। जो जड़ देव जिहावे मोही, अगर इस संसार में जड़ होता है कठोर, सबसे बड़ा दुख है मुझे तो वो तुमसे बिछुड़न का है। अर्थात व्याकुलता में श्री राम उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी की स्थिति हो जाती है कितनी दीन, जिस प्रकार मणि के बिना सांप की स्थिति हो जाती है और सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, ऐसा कठोर दुख मुझे प्राप्त हुआ है अपने भाई के बिना। आगे देखो, जेहू अवध कवन मुँह लाई, जेहू जाना होता है अवध, अवध अर्थात अयोध्या, कवन क्या मुँह लाई लेकर के, मैं अवध में क्या मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी पत्नी हेतु के लिए प्रिय सगा भाई, प्रिय जो सबसे प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा मन के करीब होता है भाई, भाई गवाई गवा देना। लोग मुझे कहेंगे कि पत्नी के लिए आपने सगे भाई को गवा दिया, खो दिया। बरु अपजस सेहु जग माही, बरु ऐसा अपजस होता है कलंक, सेहु सहना जग माही संसार में, हे भाई मुझे संसार में ऐसा कलंक सहना पड़ेगा जो मैं सहन नहीं कर सकता। नारी हानि विशेष क्षति नाई, नारी पत्नी हानि नुकसान होता है विशेष, कोई विशेष क्षति हानि होता है ना ही नहीं। अर्थात श्री राम कहते हैं कि अगर पत्नी का नुकसान होता है तो वो मैं सहन कर लूँगा, नारी का नुकसान विशेष नुकसान नहीं है। एक बार सारी लाइनों की व्याख्या बता रही हूँ। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुनिमम वचन विकलाई, सो जन तेउ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन तेहु नहीं ओहू। अर्थात
श्री राम व्याकुलता में कह रहे हैं साधारण मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए कि अब वो अनुराग कहाँ चला गया भाई, अब वो हमारा प्रेम कहाँ चला गया, तुम मेरे व्याकुलता को देखकर क्यों नहीं उठ रहे। अगर मुझे पता होता कि संसार में मेरा भाई से बिछोह हो जाएगा, मैं दूर हो जाऊंगा, तो पिता का वचन कभी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, ओहि जाई जग बारह ही बारा। अगर इस संसार में पुत्र चला जाता है, धन संपत्ति चली जाती है, भवन चला जाता है, भवन अर्थात महल चले जाते हैं, तो ये क्या है, संसार में बारी बारी से प्राप्त हो जाते हैं, दोबारा मिल जाते हैं। अस विचारी, ऐसा विचार करके जिए मन में जागहु ताता होता है भाई। हे भाई, ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ, तुम उठ जाओ। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि इस संसार में जो नहीं मिलता वो सगा भाई नहीं मिलता, आप जैसा भाई नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना। फिर उदाहरण देते हुए अपना दुख श्री राम कैसे प्रकट करते हैं, देखो। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, मणि के बिना सांप दुखी हो जाता है, और सूंड के बिना हाथी दुखी हो जाता है, वैसा जीवन हो गया है मेरा भाई तुम्हारे बिना। ऐसा कठोर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ मैं। जेऊ अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध में क्या मुँह लेकर जाऊंगा। नारी है तू प्रिय भाई गवाई, लोग मुझे कहेंगे, ये बात बोल के ताना बोलेंगे कि अपने सगे भाई के, अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया, खो दिया। बरु उपजस सेहु जग माही, ऐसा कलंक मुझे सहना पड़ेगा जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अपजस कलंक होता है। नारी हानि विशेष क्षति नाई, नारी का जो नुकसान है वो क्या है, अगर हो जाए तो विशेष हानि नहीं, अर्थात लक्ष्मण को खोने का श्री राम को बहुत ज़्यादा दुख है, और वो क्या है, ऐसे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं।